गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु के असीम कृपा से सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जहाँ भी होंगे सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है हमारे विश्वास में कमी के कारण हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। सत्संगत जी, एक ब्रह्मज्ञानी गुरसिक का विश्वास ही उसकी ताकत होती है। उसे विश्वास होता है कि यदि उसकी प्रार्थना उसके हित में हुई तो उसका दयालु पिता इसे ज़रूर स्वीकार करेगा, और यदि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं भी हुई तो इसमें भी उसके स्वामी की दया ही छुपी है। हो सकता है कि उसकी प्रार्थना उसके हित में ना हो, इसीलिए उसके स्वामी ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक गुरसिक सदैव प्रार्थना के साथ यह भी कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरी प्रार्थना मेरे और दूसरों के हित में है तो इसे स्वीकार कर लेना, वरना मेरे लाख मांगने पर भी मेरी पुकार न सुनना। सत्संगत जी, इस प्रकार प्रार्थना की स्वीकृति या अस्वीकृति में भक्त अपनी बेहतरी को देखता है और उसका यह विश्वास ही उसकी ताकत बन जाता है। सत्संगत जी, मानव मन में हर समय भय बना रहता है कि कहीं कुछ अनचाही घटित न हो जाए। जीवन में इतनी अनिश्चितताएं हैं कि किस समय क्या घटित हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। हर समय मन में भय बना रहता है कि किसी अनचाही परिस्थिति का सामना न करना पड़े। जब गुरसिक प्रार्थना के द्वारा अपने प्रियतम के साथ जुड़ा होता है तो यह भय और चिंता उसे सताती नहीं, डराती नहीं। गुरसिक को दृढ़ विश्वास होता है कि प्रभु जो अब कर रहा है वह भी ठीक है और जो भविष्य में करेगा वह भी ठीक ही होगा। उसको अपने स्वामी के हर कार्य में बेहतरी और भलाई ही नज़र आती है। यदि कुछ अनचाही घटित भी हो जाता है जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की हो, तो भी ऐसी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी वह प्रार्थना के द्वारा अपने निरंकार सतगुरु से मांग लेता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रार्थना भूतकाल में हो चुकी गलतियों और गुनाहों के लिए क्षमा, वर्तमान में सही कदम उठा सकने और भविष्य के भय से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति होती है। सत्संगत जी, जो व्यक्ति इस सर्वव्यापक प्रभु को अपने अंग संग देख करके प्रार्थना करते हैं, वे इस अस्थाई आधार को पाकर बेखौफ जीवन जीते हैं। एक प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम देखी देखी प्रार्थना तो कर देते हैं, या कोई हमें निरंकार या सद्गुरु का सहारा लेने की प्रेरणा देता है तो हम प्रार्थना का दामन पकड़ लेते हैं, परंतु हमारे हृदय की गहराई में यह विश्वास नहीं होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, या कोई विशेष कार्य जो हमें बिल्कुल असंभव लग रहा है वह निरंकार अथवा सतगुरु की कृपा से अति शीघ्र हो सकता है। इस मानसिक अस्थिरता के कारण हम प्रार्थना भी करते हैं, दुनियावी सहारों के पीछे भी भागते हैं। यदि हमें अपनी प्रार्थना पर विश्वास हो कि अब यह कार्य स्वयं निरंकार या सतगुरु ने करना है, भले ही इसका साधन कोई भी बन जाए, तो इसकी पहली निशानी यह होती है कि हमारी मानसिक चिंता समाप्त हो जाती है। हम प्रयत्न तो भी करते हैं, पर इस विश्वास के साथ कि दातार सब कुछ का करण करावनहार है, समर्थ है, जो करेगा ठीक ही होगा। सत्संगत जी, अपनी प्रार्थना के साथ साथ
जिसके आगे प्रार्थना की जा रही है उस पर भी विश्वास पक्का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना स्वीकार करने वाला प्रत्यक्ष हो, सामने हो, तभी यह विश्वास बनता है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी भक्त अपनी प्रार्थना सतगुरु के आगे करते हैं। सतगुरु की सक्षमता पर पूर्ण विश्वास होने के कारण उसे अपनी प्रार्थना की स्वीकृति पर भी विश्वास आ जाता है। इसके विपरीत जिन प्रार्थियों के सम्मुख प्रार्थना सुनने वाला प्रत्यक्ष नहीं होता है, वहाँ कई बार विश्वास डगमगा भी जाता है। सत्संगत जी, कई बार हम एक संत महापुरुष के सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद कोई अन्य संत मिल गया तो उसके सामने भी वही प्रार्थना दोहरा देते हैं और यह क्रिया कई बार दोहराते जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष यही है, या तो हमें हमारी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है, या जिसने प्रार्थना स्वीकार करनी है उसकी दयालुता पर विश्वास नहीं है। तो साथ संगत जी, विश्वासी भक्त केवल एक बार प्रार्थना करके उस बात की ओर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। वे जानते हैं कि अब उनका प्रार्थना पत्र सच्चे दरबार में पहुंच गया है। इस सच्चे पातशाह का दर करुणा, दया और क्षमा का दर है। यहाँ गुनाहों का हिसाब किताब नहीं होता, क्षमा प्रार्थी को क्षमा दान दिया जाता है। इसीलिए यदि मेरी प्रार्थना मेरे हित में हुई हो तो मेरे सतगुरु जरूर इसे पूरा कर देंगे। उनका तो यह विश्वास ही उनके मन में सब्र और संतोष भर देता है। सत्संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने प्रवचनों में कई बार सजग किया है कि गुरुमुखों, संतजनों, अपने सतगुरु की मूरत मन में बसाकर आप जहाँ भी हों वहीं से गुरु चरणों में प्रार्थना कर दो। आपकी प्रार्थना यदि आपके लिए सही होगी तो अवश्य सुनी जाएगी, परंतु अपने बार बार वही प्रार्थना दोहराना नहीं। अपने सतगुरु पर विश्वास रखो कि यह आपके निकट होकर सुन रहा होता है। उनके कहने का भाव यही था कि जब सतगुरु ने हमारी प्रार्थना सुन ली तो उसकी पूर्ति के लिए उचित समय कौन सा है, यह भी इसी को पता है। उचित समय पर वह कार्य खुद ब खुद हो जाएगा। पर हम ही कई बार इतने उतावले हो जाते हैं, इतने बेसब्र हो जाते हैं कि चाहते हैं कि छू मंतर की तरह हमारा कार्य हो जाए। यदि कार्य उसी समय हो गया तो प्रार्थना स्वीकार हो गई ऐसा लगता है हमें, और यदि कुछ समय लग जाता है तो प्रार्थना की स्वीकृति के प्रति हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है। सत्संगत जी, ऐसा सोचना गुरसिक के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। हमारे विश्वास की कमी के कारण हम दातार के खजाने से वे सब कुछ नहीं ले पाते जो विश्वास के द्वारा ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके इस बात की पुष्टि कर देगा। सत्संगत जी, एक बार बहुत बड़ा निरंकारी संत समागम होना था। समागम के पूर्व संध्या को आकाश में घने बादल छा गए। समागम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, शमियाने लग चुके थे, पर बादलों को देखकर सभी प्रबंधक सोचने लगे कि कहीं सारी व्यवस्था तहस नहस न हो जाए। कुछ महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास आए और विनती की, बाबा जी रहमत करो कि सुबह बरसात न हो, तभी इतनी बड़ी संख्या में पहुंची हुई संगत की सेवा सही ढंग से हो पाएगी। सत्संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने आशीर्वाद दिया, आप फिक्र नहीं करें, दातार सब ठीक करेगा। सुबह सत्संग आरंभ हो गया, संगत जुड़नी शुरू हो गई। सच्चे पातशाह जब आसन पर विराजमान हुए तो बहुत से प्रबंधक महापुरुषों ने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था। सत्संगत जी, कुछ ही समय के बाद बरसात भी होने लगी। जब कुछ प्रबंधक पुनः बाबा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने फरमाया,
प्रार्थना तो आपने रात को भी की थी, परंतु सभी को अपनी प्रार्थना स्वीकार होने पर विश्वास नहीं आया, वरना यहाँ छाते दिखाई न देते। अर्थात हमारा अविश्वास ही हमें रब्बी रहमतों से दूर कर देता है, और हमारा प्रार्थना पर विश्वास ही तकदीर में जो नहीं लिखा होता वह भी ले देता है। साथ संगत जी, इसीलिए संतों महापुरुषों ने हमें बार बार सजग किया है कि इस मालिक से जब भी मांगो पूर्ण विश्वास से मांगो। अपने विश्वास को प्रार्थना की पूर्ति या अपूर्ति के संग मत जोड़ो, इसी में हमारी भलाई है। साथ संगत जी, जब निरंकार का वास गुरसिक के हृदय में हो जाता है तो हृदय में प्रेम ही प्रेम के भाव बने रहते हैं। गुरसिक विशालता को प्राप्त होता है। उसके प्रेम के दायरे में केवल परिवार या रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति समा जाती है। वह सबके भले की कामना करता है। इस कामना की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना उसे आत्मिक आनंद प्रदान करती है। ऐसा गुरसिक दातों से अधिक दातार को प्रेम करना है, और प्रार्थना में यही मांगता है वह गुरसिक कि मैं तेरा तू मेरा बना रहे। यदि दातार को ही मांग लिया जाए तो अन्य वस्तुओं को मांगने की क्या आवश्यकता है। इस भाव को बने रहने के लिए भी गुरसिक सदैव प्रार्थना करता रहता है, मैं तेरा तू मेरा। फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। ध्यान में यह एहसास बना रहे कि मैं इस प्रभु का हूँ, तो इस एहसास को कायम रखने के लिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते प्रार्थना सहायक सिद्ध होती है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।